हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपेडिशन फॉर सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.5 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पहला पार्ट क्या है, हमें फैक्टराइज करना है इनको। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस के 24yz है और माइनस के 16xz है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखने पे पता चल रहा है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, इसको 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं क्या कि a प्लस बी प्लस, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ac, ये इक्वल होता है a प्लस b प्लस c के स्क्वायर के, ठीक है ना। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc 2ac इक्वल होता है a प्लस b प्लस c के स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी, उसी का आपकी बार हमने यूज करना है, लेकिन उल्टा करना है। पिछली बार ये हमने दे रखा था, ये हमने बनाया था, अब की बार ये हमें दे रखा है, ये हमें लेके आना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इसको मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम 4z का स्क्वायर। ये लाइन अभी इस लाइन के बाद लिखनी है, ये जाएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ये जाएगी 12 को हम लिख सकते हैं, 2 तो फॉर्मूले में होता है तो 2 लिखेंगे आगे। उसके बाद यहां देखते हैं तो पहली वैल्यू हमें a की क्या मिलती है 2x, तो यहां लिखेंगे 2x। फिर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से दूसरी वैल्यू होनी चाहिए 3y, तो 3y। अब हम चेक करते हैं क्या इन तीनों की गुणा 12 बन रही है क्या, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 बन गई। x और y की गुणा xy, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये वैल्यू इन दोनों के हिसाब से बननी चाहिए। अब आगे माइनस का 24yz है, ठीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों में से y और x में से अगर कोई भी माइनस का होता, इन दोनों में से अगर कोई भी माइनस का होता तो ये माइनस का होना था। इसका मतलब माइनस का कौन है, z है, माइनस में कौन आएगा, z। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ लिखूंगा प्लस, फॉर्मूले में प्लस होता है तो यहाँ लिखेंगे 2 फॉर्मूले वाला, मल्टीप्लाई में b की वैल्यू हमारे पास 3y है और z की वैल्यू कितनी है 4z, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में 4z। अब ये चेक करते हैं क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या, 4 की 12, 12 दूनी 24 yz, इतना तो ठीक है, लेकिन ये माइनस ये प्लस, तो यहां लगाना पड़ेगा सिंपल माइनस, यहां माइनस तो यहां भी लगाना पड़ेगा। ये और ये वैल्यू तो सेम ही है ना, c की वैल्यू हमारे पास -4z हो जाएगी। ये ध्यान देना आपको, यहां लगाना है माइनस का 4z। अब आगे प्लस में फॉर्मूले के हिसाब से फिर क्या होता है 2ac, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में a हमारे पास में 2x है, मल्टीप्लाई में हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको खोल लिया, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा c की वैल्यू माइनस की 4z। अब हम कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ में, तो ये आता है 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस के 16xz आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब अगर हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो आ चुका है, सेम है, और ये वैल्यू इसके बराबर है ना, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सिंपल है 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं इसी में स्टूडेंट्स, इसमें क्या है अगला क्वेश्चन,
2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8z स्क्वेयर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz है। तो ध्यान देना है माइनस किस किस में है, इसमें है और इसमें है। तो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन x है, तो x वाली वैल्यू माइनस की होगी, ये ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा, यहां पर 2x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है, x का है, तो हमने पहले इसको इकट्ठा स्क्वायर लिखना है। यही आइडेंटिटी लगेगी जो ऊपर लगी है, तो इसके अनुसार हमें इसको डालना है। तो क्या करें हम इसको, ये पार्ट बिल्कुल इस जैसा बनना चाहिए, तो क्या करें हम इसको लिखें हम √2x का स्क्वायर, बट x माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का √2x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर पहले से ही है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना है 4 गुना 2 कितना होता है, 8 होता है। तो 4 तो किसका, 2 का स्क्वायर है, और ये 2 किसका है, √2 का स्क्वायर। अगर मैं दोनों को इकट्ठा लिख रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं √2 का 2√2 का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया इसको 2√2, और ये z का स्क्वायर है ही, तो हम इसको लिख देते हैं 2√2z स्क्वायर। ठीक है। फिर फॉर्मूले में प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में 2 होता है तो 2 भी लिखेंगे। ठीक है ना। फिर हम करेंगे क्या, इसकी गुणा। ध्यान देना है इन तीनों से ही हमने अब ये अगले तीनों तैयार करने हैं जो हमने शुरू में 3 लिए हैं फैक्टर। ठीक है ना, इनसे ही हमने आगे के 3 बनाने हैं, लेकिन कंपेयर हम इसके साथ करते जाएंगे कि क्या वैल्यू मिलती जा रही है या नहीं मिल रही है। अगर हम जो इनके हिसाब से लिख रहे हैं वो और यहाँ जो इनकी वैल्यू दे रखी है वो सेम नहीं आती है, इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर प्लस में 2 फॉर्मूले में होता है, उसके बाद a की वैल्यू है हमारे पास में माइनस का 2√2, सॉरी माइनस का √2x का x, माइनस √2x लिख लिया हमने फॉर्मूले वाला। फिर है b गुणा में, तो b यहां पर y है, प्लस में फिर 2bc, तो यहां पर 2bc का मतलब इन दोनों की गुणा, तो 2 मल्टीप्लाई में b कितना है, y है, और z कितना है 2√2z। उसके बाद 2ac लिखना है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, a की वैल्यू यहां पर माइनस का √2x है, माइनस का √2x, और मल्टीप्लाई में कितना c, तो c है हमारे पास में कितना 2√2z, 2√2z ये लिख दिया। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई है क्या। ध्यान देना है माइनस √2 का स्क्वायर करता हूं तो 2 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। x का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, सेम है। y स्क्वायर भी सेम है। 8 यानी कि 2√2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। z का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो देखो माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी 2√2, ठीक है। एक्स वाई की गुणा एक्स वाई हो जाएगी। उसके बाद है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, साथ में √2 है 4√2 YZ हो गया ये भी। अब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा XZ, और माइनस है तो सेम है। ये दोनों वैल्यू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे माइनस √2x, a की वैल्यू है, प्लस में y, प्लस में कितना है 2√2z। इस पूरे का क्या लिखना है मुझे, स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z मल्टीप्लाई में फिर यही माइनस 2√2x, सॉरी माइनस
√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पर हम 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू में 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है ना, ये हमारे आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना न भूलें।